मछली पालन देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। लोग मछली के साथ साथ मोतियों की भी खेती करते हैं। मैं इस वक्त चांडिल डैम में हूँ और चांडिल डैम विस्थापित मत्स्यजीवी विभाग के जो लोग हैं, वो लोग चांडिल डैम में मछली पालन करते हैं। इनका मछली पालन करने का तरीका केज सिस्टम है, जिसमें ये लोग मछली पालन करते हैं। देखिए मेरे आसपास आपको ये केज दिखाई दे रहा होगा। इसी केज में ये लोग मछली पालन करते हैं। हमारी टीम झारखंड टाइम्स की टीम ने आपको इनके मछली पालन करने के तरीके को पहले भी दिखाया है, लेकिन आज जो हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है वो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर मोतियों की खेती की जा रही है। इन्हीं केज में ये लोग मोतियों की खेती कर रहे हैं और किस तरह से ये खेती करते हैं आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह सरदार है। ये जगदीश भाई हैं जो हमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग मोतियों की खेती करते हैं। जरा दिखाइए कि किस तरह से आप लोग मोती को जो है वो निकालते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बैग जो बना हुआ है, इसी में थोड़ा मैं कैमरामैन महोदय से कहूंगा जरा क्लोज होकर दिखाइएगा। देखिए इसमें जो है सीप होता है। देखिए ये सीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये और इसी के अंदर फिर मोती निकलता है। ये सीप जो आप देख रहे हैं, इसी सीप के अंदर ये मोती निकलता है और इसी सीप का ये लोग पालन करते हैं, इसको पालते हैं। कितने दिन में ये मोती निकल जाता है? ये मोती जो है रेडी होने में पूरी तरह से प्रिपेयर होने में लगभग 1.5 साल लग जाती है। 1.5 साल। 1.5 साल में एक सीप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, उसके अंदर मोती आ जाता है। उसके बाद इन लोगों मोती को जो है वो निकालते हैं। तो इसका क्या सिस्टम है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो सीप होती है ना, जी। ये सीप, इस सीप को हम लोग आसपास के बगल के इलाके कहीं बंगाल से भी लाते हैं और चांडिल डैम से भी कुछ-कुछ हम लोग इसको कलेक्ट कराते हैं। और उसके बाद इस सीप के अंदर में जो है एक न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, हम लोग उसको डालते हैं, सर्जरी करके उसको डाला जाता है बाकायदा। बहुत ही थोड़ा-सा सिस्टम से डाला जाता है क्योंकि इसका भी एक बॉडी होता है, इस सीप का भी मुँह होता है, कान होता है, बॉडी, तो इसको कहीं भी डालने से नहीं होगा। इसका सही जगह पे इसका बॉडी का जो सही पार्ट है वहाँ पे डाल कर के उसको सर्जरी करके इसको फिर से हम लोग यहाँ पे इस तरह इसी से तरह बैग में इस डाल बैग देते हैं। में डालते हैं और इसको पानी के लगभग आपका 3 मीटर नीचे तक इसको हम लोग रख सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये चांडिल जो डैम है, इस डैम का जो पानी का पीएच मान है, ये सब लगभग जो है इस मोती फार्मिंग के लिए एक अनुकूल है। अनुकूल है। अनुकूल है क्योंकि मोती सबसे पहले तो हम लोग सब जानते थे कि समुद्र में ही मिलता है, जी मिलता है। हाँ। लेकिन ये एक हिसाब से हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट भी था इस साल, क्योंकि झारखंड में हमको नहीं लगता है कि कहीं पे होता है, 1-2 जगह शायद होती होगी। तो चांडिल डैम का जो पानी है ये मोती के लिए बिल्कुल भी अनुकूल है। अच्छा, इस जब मोती निकल जाता है तो इसे बाजार में आप किस तरह से बेचते हैं? एक्चुअली मार्केट का ही अभी प्रॉब्लम है थोड़ा-सा, क्योंकि ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और हमको लगता है कि झारखंड के लिए भी शायद ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले फल फार्मिंग का कोई इस तरह का ये नहीं था, क्योंकि मत्स्य पालन में बहुत सारा कुछ विभाग के तरफ से कुछ हो रहा है, लेकिन फल फार्मिंग के लिए विभाग के तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कुछ उस तरह का स्कीम नहीं आई हुई है, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और हम लोग इसको अभी इंडिविजुअल खुद से ही कर रहे हैं, सारा ट्रेनिंग वगैरह सारा अरेंजमेंट हम लोग खुद से इसको किए हैं। और विभाग के तरफ से अभी तक इस तरह का कुछ अभी पहल शुरू नहीं हुई है। और मार्केटिंग का हमारा जहाँ तक प्रॉब्लम है कि झारखंड में ज्वेलरी जितने भी कंपनी है, तो वो सारे के सारे अधिकतर कंपनी जो है हैदराबाद में है। तो इसी चलते कि झारखंड में इसका मार्केट नहीं है, अगर सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मिल पाती है, हैदराबाद इसको भेजने का कुछ व्यवस्था सरकार करती है, तो ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का सृजन होगा झारखंड के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार आपके मोतियों का एक ब्रांड जो है, झारखंड का भी एक ब्रांड बने, ताकि बाजार में झारखंड की मोतियों की भी डिमांड बढ़े। जी, बिल्कुल, ब्रांडिंग की इसको ज़रूरत है सरकार की तरफ से। और सरकार की तरफ से अगर कुछ हेल्प हमें मिल पाती है, तो हमको निश्चित ऐसा लगता है कि सिर्फ़ चांडिल डैम ही नहीं, झारखंड में बहुत सारे और भी डैम हैं, वहाँ पे
पर्ल फार्मिंग आराम से किया जा सकता है और एक रोजगार का एक नया स्रोत खुल सकती है। अच्छा, अभी कितने बड़े पैमाने पर आप लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, मोतियों की खेती? अभी कुछ-कुछ जगह इसको ऐसा नहीं है कि केज में ही किया जा सकता है, इसको आप ओपन पानी में कर सकते हैं, बाकायदा इस तरह का एक आप रस्सी लगा करके, जी। है ना? उसको आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे केज पे ही इसको पानी की करना है। गहराई 3 मीटर होनी 3 चाहिए। मीटर लगभग होनी चाहिए, हाँ। उससे नीचे नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन वगैरह वो 3 मीटर नीचे तक सब कुछ ठीक-ठाक रहता है। अच्छा, जब ये बनकर तैयार होता है तो ज़रा-सा दिखाइए कि किस तरह का आप लोग मोती निकालते हैं? ज़रा मोती दिखाइए आप। जी, बिल्कुल। ये इस तरह इस सीप के अंदर में मोती होती है, ठीक है? अभी इसको हम नहीं खोलेंगे, हम एक सैंपल के लिए ऑलरेडी पहले से निकाला हुआ है, उसको हम दिखा रहे हैं क्योंकि जी। इसको हम खोलेंगे तो फिर इसके अंदर में 2 मोती है, तो ये वेस्ट हो जाएगी जी, फिर, वेस्ट हो है जाएगी, ना? आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगी। जी, तो दूसरा जो सैंपल आप निकाले हैं उसी को दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है अ, बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन फिर भी इन लोगों की शुरुआत है और बहुत जल्द पूरे झारखंड में पर्ल फार्मिंग होने लगेगा अगर झारखंड सरकार थोड़ी-सी सहायता इन लोगों की करे तो। देखिए इस तरह से यहाँ पर सीपी को जब निकालने के बाद इस तरह से यहाँ पर निकलता है, ज़रा देखिए। ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आता है और मोती भी होगा आपके पास, ज़रा मोती भी दिखाइए। जी, ये भी मोती ही है, जी, ठीक है ना? जी। ये भी मोती ही है, ये अलग-अलग डिज़ाइन के हैं। हम अच्छा, आप जिस डिज़ाइन पे इसके बॉडी में डालेंगे, उसी डिज़ाइन का ये डेवलप होगा। अच्छा। जैसे अंगूठी वगैरह के लिए आप गोल कलर गोल गोल डालते हैं, आकार में हाँ, होता गोल डालते हैं, आकार में हाँ। होता है ना? तो उसके लिए भी मेरे पास है। ये जो मोती आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के फॉर्म से निकली है। ये झारखंड के जो किसान हैं, वो झारखंड का नाम और ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोती आप ही के फॉर्म से निकली है। जी, बिल्कुल, इसी फॉर्म से। और ये पूरा केज देखिए आप, केज में इस तरह से केज के साइड-साइड में जो है वो बैग बनाकर लटका दिए गए हैं। ये बैग 3 मीटर अंदर तक गए हैं और इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर थोड़ी-सी मदद करे, तो ये फार्मिंग और ज़्यादा बढ़ सकता है, फल-फूल सकता है और जो यहाँ के किसान हैं, वो भी खूब तरक्की कर सकते हैं और राज्य का नाम भी इसको लेकर के रोशन हो सकता है। ये जो आपको केज दिखाई दे रहा है, इस केज में मछलियाँ पालन की जाती है। ये सारे केजेज में मछलियाँ हैं और इन्हीं केज के बीच में अब इन लोगों ने मोती पालन का ये काम शुरू किया है और बहुत जल्द इनका ये काम रंग भी लाने वाला है क्योंकि झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं पर मोती का खेती किया जा रहा है। पर्ल फार्मिंग दूसरी जगह पर होता था लेकिन झारखंड में इसका कोई जो है बेस नहीं था। लेकिन अब चांडिल विस्थापित मत्स्य जीवी विभाग के जो लोग हैं, वो लोग अब पर्ल फार्मिंग भी करने लगे हैं।